कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर 8 जिसका नाम है सच्चा धन, इसे पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थों को जानेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा क्लास 4 की सारी वीडियोज की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो समय को बिना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन अर्थात बहुत पुराने समय की बात है। नगर से दूर जंगल में एक गुरुकुल था जहाँ पर बच्चे पुराने जमाने में पढ़ते थे, उसे गुरुकुल कहते हैं। उसके आचार्य बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। एक दिन आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को गुरुकुल के प्रांगण अर्थात मैदान में बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन अर्थात कार्य हेतु यहाँ बुलाया है। मेरे सम्मुख एक समस्या आ गई है। सम्मुख अर्थात सामने। मेरी कन्या विवाह योग हो गई है, विवाह के लायक हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त अर्थात उचित मात्रा में धन अर्थात दौलत नहीं है, पैसे नहीं हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जिन विद्यार्थियों के माता पिता धनवान थे वे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। पुराने समय में गुरु अपने शिष्यों के गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ धन अथवा कुछ और मांग लिया करते थे जो शिष्यों को चुकाना होता था। शिष्यों की बात सुनकर आचार्य बोले, इसमें मुझे संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी अर्थात लालची है। आचार्य की बात सुनकर आगे बढ़े हुए शिष्य पीछे हट गए। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है अर्थात मेरे पास में एक योजना है। तुम लोग धन मांगकर नहीं लाओ, तुम उसे ऐसे लाओ कि किसी को पता ना चले। मेरा काम भी चल जाएगा और मेरी लाज अर्थात इज्जत भी रह जाएगी। शिष्यों ने अपने आचार्य की ये बात मान ली। गुरु ने शिष्यों को हिदायत देते हुए कहा, समझाते हुए कहा, ये ध्यान रखना कि लाने वाली वस्तु पर किसी की दृष्टि अर्थात नजर ना पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। सभी शिष्य अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन से ही शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य ने उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते जाते अर्थात उन्हें शिष्यों से लेकर रखते जाते। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री जो जरूरत की चीजें थी वो एकत्रित अर्थात इकट्ठी हो गई हैं, परंतु अभी भी एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ ना ला सका था। तो जब सारे बच्चे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सामान ला रहे थे, फिर भी एक बच्चा ऐसा बच गया था जो अभी तक कुछ भी नहीं लाया था। ये देखकर आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम्हारे परिवार वाले बिल्कुल धनीन हैं अर्थात गरीब हैं? तो विद्यार्थी बोला, आचार्य, मेरे घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ भी नहीं ला पाया हूँ। गुरु ने ये सुनकर कहा कि क्या तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? विद्यार्थी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने कोशिश तो बहुत की, पर मुझे ऐसा कोई स्थान ना मिला जहाँ कोई भी देख ना रहा हो। गुरुदेव को विद्यार्थी की ये बात झूठी लगी। गुरुदेव ने विद्यार्थी से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है तुम्हारे घर में जहाँ तुम्हें कोई सामान उठाते हुए ना देख रहा हो, हर व्यक्ति उस पर नजर रखता होगा। ऐसे ये समझकर गुरुदेव को विद्यार्थी की बात झूठी लगी। कभी ना कभी तो ऐसा होता होगा कि जब कोई देख ना रहा हो तभी चुपके से कुछ उठा लाते। इस पर विद्यार्थी ने उत्तर दिया, गुरुदेव ठीक है, पर ऐसे स्थान में कोई और देखे ना देखे, किंतु मैं तो देखता ही हूँ, और ऐसी स्थिति में मैं किसी भी सामान को उठाकर कैसे ला सकता हूँ? विद्यार्थी की बातें सुनकर आचार्य ने उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया, ये तेरे चरित्र की दृढ़ता को दर्शाता है। तू ही सच्चा धन है। मुझे कन्या के विवाह के लिए किसी और धन की आवश्यकता ना थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास सदाचार हो और चरित्र का धनी हो। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। तो देखा आपने कैसे उस छात्र ने गुरु की आज्ञा होने पर भी पाप का रास्ता नहीं अपनाया और गुरु का प्रिय बन गया। इसलिए हमें किसी की भी पराई वस्तु पर हाथ नहीं डालना चाहिए, उसे चुराने का सोचना भी नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।